हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झल्लू भाई चैनल से एक अनदर वीडियो, पापा की परियां इन मूवीज। झल्लू भाई ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A few moments later. ये क्या डायनामाइट से पैदा हो गई? काजल दीदी तो भाई लोग क्या हाल चाल। मैं हूँ आपका भाई झल्लू भाई। आई नो आवाज थोड़ी बदली हुई होगी क्योंकि तुम्हारे भाई की थी कुछ दिनों से तबीयत खराब, इसलिए वीडियो हो गई है लेट, क्योंकि अभी भी सही नहीं हो पाया हिसाब किताब। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कर देना। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाई अपनी इंडियन एक्ट्रेस है तो ये भी 2 पैरों वाले इंसान, लेकिन पता नहीं बॉलीवुड में आने के बाद 4 पैरों पे कैसे आ जाते हैं। पर इंसान हो या जानवर है तो ये स्त्री। पर एक बात याद रखना, इन सबसे डेंजर होती है पापा की परी। लेकिन जाने से पहले मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाकर। तुम होश में तो हो, तुम अच्छी तरह जानती हो जिन लोगों को मैं खत्म करने जा रहा हूँ उसमें मुझे कुछ ही हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। बस दीदी के इसी मंगलसूत्र कॉन्फिडेंस की आपके वजह गले से में तुम्हें रहेगा। कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। अनिल भैया पहना देते हैं उनके गले में मंगलसूत्र, और बाद में जो होता है वो तो आप ही देख लो खुद। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे ये मारो इसको। A few moments later. आजाद! 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 ये क्या हो गया आजाद? ये कैसे हो गया? अरे वाह दीदी, पहले अभी तो पहनवा कह के रही मंगलसूत्र बनवा दिया अनिल भैया को माँ का पूत, और जब थूत का बन गया भूत तो अब कह रही हो व्हाट हैपन विद अनिल कपूर। अब अनिल भैया कैसे बोल सकते हैं? और डायरेक्टर लोग भी एक्ट्रेस को ऐसे ही डायलॉग देते हैं, एक्ट्रेस को समझ में आए ना आए, ऑडियंस को जरूर समझ में आ जाता है। क्या कहा तूने? तेल लगा के? तेल लगा के नहीं, तलवार की धार से काटा है मैंने इन्हें। बहुत जबान चलाती है। फांसी का फंदा जब गले में पड़ेगा ना तो ये जबान भी लटक जाएगी। अरे जो होगा देखा जाएगा। तू ले चल तेल लगा के। अरे अरे दीदी तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तू ले चल तेल लगा के। दीदी वो ओयो ले जाने की नहीं, जेल में ले जाने की बात कर रहा है। वैसे गुलशन भैया ये भी सही है, सर में इतना तेल लगा रखा है कि तेल कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। अश्लील है ये लोंडा। अरे भैया मैं अश्लील नहीं हूँ, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। अगला सीन देखोगे तो खुद समझ जाओगे। इंस्पेक्टर अमर, अमर, मेरी इज्जत खतरे में है अमर। कहाँ तुम? अब तुम्हें इसे देख के ऐसा लगेगा कि लड़की सही में प्रॉब्लम में है। सुनील भैया जल्दी से जाके उसे बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही सुनील भैया इसे बचाने पहुंचते हैं तभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। मैंने दिल से ये पूछा, मेरा आशिक कैसा हो? अरे दीदी कैसा भी हो पर तुम्हारे जैसा ना हो, ऐसे कौन बुलाता है? फोन पे ही बता देती रोमांस करना है। कम से कम सुनील भैया मेडिकल की दुकान से गुब्बारे तो ले आते हैं, और सही में ऐसी हरकत करने वाले के तो घोड़े लगा देने चाहिए। पता है मुझे, तेरे सामने बोल नहीं सकता। और तुम लोगों को पता है इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता पापा की परियां, क्योंकि ये हवा में ऐसे उड़ती रहती है जैसे तितलियां। पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं। अरे ये दीदी तो कुछ भी नहीं है, कम से कम जमीन से तो टेक ऑफ कर रही हैं। इनको देखो ये घोड़े पे बैठी हुई हैं, और तभी कुछ ऐसा होता है। ओ भाई साहब, लाल अरे मैं नीला मानता हूँ लिटमस इंसान के पेपर पैर मार जमीन पे गया हो है। तो वो छलांग मार सकता है, लेकिन कोई घोड़े पे बैठा है तो पिछवाड़े से कैसे जंप मार सकता है? ऐसी जंप आप तभी मार सकते हो अगर आपका पेट खराब हो। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, रासायनिक पदार्थों से कौन उड़ सकता है? अरे ये पापा की परियां हैं, हल्की सी ठोकर से भी उड़ जाती हैं। जी हाँ, ये है भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी का तो मोटो है कि स्त्री इज इक्वल टू उड़न तस्तरी। अब भला तुमने कहीं देखा है कि 600 ग्राम की बोतल 60 किलो की लड़की को ऐसे उड़ा दे? अब भाई
भाई भोजपुरी की बात छिड़ी गई है तो थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि यही मिलती है तुमको ऐसी विचित्र स्त्री जो पलट के रख देती है ग्रेविटी की डिग्री। ओ वाह, इधर से किसने पकड़ा? दुपट्टा तो एक साइड से पकड़ा गया था ना। मैंने कहा था ना, स्त्री जो बदलते ग्रेविटी की डिग्री तरीके से इन लोगों के पैर में चुन्नी फंसी थी, इनको मुंह के बल जमीन पे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, सारे के सारे हवा में उड़ रहे हैं। यही तो है पावर ऑफ भोजपुरी। और सच बताऊं तो मुझे इन एक्ट्रेस लोग का फाइट सीन देख के कभी समझ में नहीं आता कि ये फाइट कर रही है, मजे ले रही है। चल क्या रहा? काफी लोग समझे नहीं होंगे, लेकिन देखो थोड़े कट लगा के समझा के दिखाता हूँ। अच्छा, तो भैया समझने वाले समझ गए, उनको वो बधाई, और जो नहीं समझे तो भैया अभी तक तुमने सर्च नहीं करी है प्राइवेट वेबसाइट। अरे मेरा मतलब है करना भी मत, इंडिया में बैन है। और एक बात बताऊं, तुम में से कई ऐसे लौंडे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पे लड़कियों से कटवाया है। उसके पीछे का रीजन क्या है ये सबको मालूम है, लेकिन बताता कोई नहीं है। चलो आज उससे रूबरू करवा देता हूँ। आओ उठो बहन। बहन नहीं, क्या? तुम्हारी मौत। कुछ समझे दया, जो तुम्हारा काटती है वो बहन नहीं होती है भाई। शॉर्ट में बोले तो दोनों का मिलन असंभव है भाई। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। और सच बताऊं तो ये एक्ट्रेस लोग कभी कभी प्रूव कर देती है कि भगवान जब ऊपर दिमाग बांट रहा था तब भी ये मेकअप कर रही थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद देख लो। ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है यार। इसे कहते हैं टाइम के साथ साथ अकल भी बर्बाद करना। दीदी कंचे से सीधा सीधा हाथ से निशाना लगा के बोतल फोड़ देती ना, लेकिन नहीं, दीदी को जूते में फंसाना है फिर निशाना लगाना है। अरे ये काम तो सीधा सीधा भी हो सकता था, लेकिन सीधा कुछ नहीं होता है भाई। वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि जहाँ दिमाग होता है वो हिस्सा ज्यादा यूज होता है, इसलिए दीदी पैरों का यूज कर रही है। अरे देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि सत्य को प्रमाण क्या और झूठ को विश्राम क्या। चलो एक और एग्जाम्पल देखो फिर समझ जाओगे। छोरी बता अपनी जवानी, नहीं तेरे साथियों की कहानी खत्म कर दूंगा। बताती है या नहीं? अरे दीदी थाम थाम, उसने बस इतना पूछा है बता अपनी जवानी, तुम तो दिखाने के लिए तैयार हो गई। ओरल टेस्ट को प्रैक्टिकल टेस्ट बनाने लग गई। देखा तुम लोगों ने, यही होता है पापा के परियों के साथ, दिमाग में इनके घुसती नहीं है बात। अरे दीदी अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि तुम कितना खाती हो तो तुम उसे टट्टी करके नहीं दिखाओगी। आई नो भाई लोग एग्जाम्पल घृणात्मक है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ सूझा नहीं। सह लेंगे थोड़ा सा। और सच बताऊं, चाहे तुम इन पापा की परियों के हाथ में हथियार दे दो, करेंगी उस हथियार का नाश ही। हक दिया दीदी हक दिया, तुम्हारे हाथ में तीर धनुष था, उसके हाथ में एक्स, और निशाना कहाँ लगा रही है उसके हाथ पे। अरे सीने पे लगाती एक बार में काम तमाम हो जाता, लेकिन इसके लिए तो दिमाग चाहिए ना, और वो तो अरे भैया मैं बोल कर रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ कि इनके हाथ में कोई भी हथियार दे दो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ना ये फाइट थोड़ी ना, ये तो डांडिया खेली जा रही है। और दीदी ने इन्हें मारा कैसे, इसे ही तो कहते हैं मौत का चुम्मा। ध्यान से देखो समझ में आएगा। और माँ कसम अपनी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल कोई सिर्फ एक एक्ट्रेस से सीखे। हाय हाय दीदी क्या स्वैग है, देख के मजा ही आ गया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे इस स्वैग में इस मटके की क्या गलती थी? बेचारा ये भी बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। और यू नो पापा की परियां तो हॉलीवुड में भी है, लेकिन उनको कोई दिखाता नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ। तुमने संजय दत्त का ये वाला सीन तो देखा ही होगा। बस ऐसे ही कर्मकांड हॉलीवुड में भी होते हैं, और वो भी इससे ऊंचे लेवल के, क्योंकि हॉलीवुड के पास पैसा है ना। ये कौन सा जमाने की पिक्चर है?
दीदी के पैर में बंदूक लगी हुई है, चलो ठीक है। दीदी ने फायर करके जंप किया, चलो ठीक है। दीदी ने बंदूक से ब्लास्ट किया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन दीदी बंदूक में ट्रिगर होता है और तुम बिना ट्रिगर दबाए फायर कैसे कर रही हो, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कंट्रोल। वो कहते हैं ना, ये करे तो वाह वाह, हम करे तो इकाबा। अगर तुम लोग समझ गए तो बढ़िया है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बोलेगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म भाई। एक से एक मूवी स्टंट्स बनाए गए हैं। मतलब देखो, पहली बात तो यार ये सब पुरानी मूवीज़ के सीन हैं। चलो पुरानी ही मूवीज़ के सीन है, ठीक है, लेकिन क्या पुरानी मूवीज़ के डायरेक्टर्स वगैरह में, प्रोड्यूसर्स में, राइटर्स में, इनमें दिमाग नहीं होता था? क्या क्या बनाते थे ये? एक आदमी जिसको खाली विग पहना के और उसको बचाओ बचाओ चिल्लाने को कह दिया गया है, उसको हेमा मालिनी पहचान नहीं पा रही है कि वो आदमी है या औरत है। वाह बहन, नहीं तुम्हारी मौत। अबे इतनी देर में कोई और पुलिस वाला होता, 4 घूंसे मार के निकल लेता, लेकिन ना, ये राइटर्स को दिखाना ही यही है कि भैया स्त्री जो है वो अबला होती है ना। क्योंकि ये हमेशा फाइट भी करवाएंगे ना, अगर लड़की से फाइट वगैरह भी करवाएंगे, फाइट सीक्वेंस भी रखेंगे, उसमें भी भसड़ मचा देते हैं। उसमें भी इनका यही सब चीज़ें रहता है। पहले वो लड़की मार खा रही है, ज़मीन में धंस गई, उसके बाद वहाँ डायनामाइट से ब्लास्ट हुआ है, बाकायदा डायनामाइट से ब्लास्ट, और उसमें से देवी जी निकली हैं ना। क्या है ये बेसर पैर का। और ये उड़ उड़ के ऐसे मार रही थी जैसे इनके मतलब पापा की परियां खाली कहने के लिए नहीं कहा गया है, पीछे से पंख निकल आए हैं वाकई। अब वो कहाँ से निकले हैं वो नहीं पता। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।